घर में बंद, ठीक है ना जी, घर में बंद है तो आप महफूज हैं। इसी तरह से पहले जो कैमरे आते थे वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होते थे, यानी पानी वगैरह से या मौसमी असरात से उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। दूसरा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जब मैंने शुरू किया था काम तो मिनी कैमरास थे, उनको एक इतने छोटे आपने कैमरास देखे होंगे, वो अमूमन लोग छुपा के और अपने मतलब के लिए नॉर्मली यूज़ करते थे, पता भी नहीं चलता था कैमरा लगा, लेकिन वो वाटर प्रूफ नहीं था होता। तो हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज में एक बड़ी वाली गन हाउसिंग होती है जो इन्होंने शायद दिखाई भी होगी यहाँ पे, उसमें वो कैमरा फिट करके तो लगा दिया था। दूर से देखने वाले को यूं मालूम होता था कि ये बहुत बड़ा कैमरा है। हाउसिंग से बेसिकली कैमरे का वजूद बड़ा हो जाता है, वो प्रोटेक्शन तो उसको करती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नफसियाती असर जो पड़ता है वो ये है कि आप एक बड़ी चीज़ को लगा रहे हैं, और बड़ा कैमरे का मतलब है कि ये दूर तक दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली लोगों में होता है, लेकिन ये जब से छोटे मिनी कैमराज आ गए, इनकी मोबाइल की तरह की बिल्कुल मुवासलत है। जैसे किसी ने पार्टल का नाम सुना होगा, किसी ने आपने सुना होगा, किसी का सर पार्टल मोबाइल होता था। हाँ जी हाँ जी, पार्टल सर अब गाँव हो चुकी है। फिर इंस्टा आ गया, जी जी, इंस्टा आई थी। अच्छा, फिर पार्टल उठाने के लिए भी बंदा एक रखा होता था, इसने बैग टांगा होता था पीछे, ठीक है। पुराने ड्रामों में देखा होगा आपने कि वो कजैरों से उतरते हैं तो पीछे एक बाबा कलर वाला सूट वाला होता है, वो पार्टल के साथ सफ़ेद लट्ठे के सूट वाला जो बंदा था वो लाजम होता था कि उसने वो साईं जी का उठाया होता था, और वो फ़ोन आता था तो वो उठा के देता था। जैसे फौजी अपना वायरलेस सेल उठाते हैं, इस साइज़ का होता था, और ये गालिबन 90s की बात है, 88-90s में ये आया था, 88-90 में आ गया। और उस वक्त कॉल जिसको करते थे उसको भी पैसे पड़े होते थे, और जो सुनता था उसको भी पड़े होते थे, जो सुन रहा होता था उसको भी पड़ते थे। फिर इसको बदल दिया इंस्टा फोन ने, वो थोड़ा कम हो गया, इंस्टा फोन भी सिम के बगैर था, और फिर जीएसएम टेक्नोलॉजी आ गई। और जब जीएसएम टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद सुनने वाले को यानी कॉल रिसीव करने वाले को पैसे खत्म हो गए, नहीं पड़े, सिर्फ करने वाले को ही पड़ते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिम के ऊपर जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं, तब्दीली हुई है, मोबाइल ना सिर्फ छोटा होता गया बल्कि देरपा भी होता गया, और इसकी क्वालिटी भी बढ़ती गई। जैसे यू फोन ने सबसे पहले सिम में लिया तो क्या हुआ कि इनके सिग्नल बेसमेंट में नहीं आते थे, ऐसे ही है ना। और जैज जब आया तो इसके सिग्नल जो थे वो काफी जगह स्ट्रॉन्ग थे। जैज की शुरू में सिम 20,000 रुपए की थी, मैंने खुद 12,000 रुपए की सिम ली, 94 पे नंबर था ना, तो मैंने 12-12,500 रुपए का ये नंबर लिया था, 20,000 का था। ये मेरे ख्याल 2004 की बात है, 4 या 5 1998 में ना फैसलाबाद से सिम ले गए थे हम पीर महल से जाके। कितने की? उस वक्त की 12-13 हज़ार रुपए की सिम थी, कोई 12,000 रुपए का मोबाइल था, 3-4 हज़ार गाड़ी वाले को दिया, गाड़ी वाले को दिया, गाड़ी पे लेने गए, गाड़ी पे लेने गए 3-4 जन 3-4 बंदे वैसे गए घूमने, सिम वगैरह मोबाइल वगैरह लेके आए थे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 20 साल इस काम को गुजरे, हाँ जी, है ना, ऐसे ही। और 20 साल में टेक्नोलॉजी खतरनाक हद तक तेज हो गई। सही बात है, मतलब इतनी स्पीड आ गई है कि सेकंडों और मिनटों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी क्लेम हो गया है कि टेक्नोलॉजी की जो लाइफ है वो 24 घंटे, 24 घंटे के बाद यू नेवर नो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने कल जो 3 T's पढ़ाए थे, इसमें सबसे पहली बात जो थी वो थी टेक्नोलॉजी। तो और टेक्नोलॉजी को जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, कतई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको अंग्रेज़ी आती हो, आप 4-5 ज़बानें जानते हो, आपने कोई इंजीनियरिंग की हो, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज बड़ी होती है, ठीक है ना जी। 6 सेंसेस होती है ना, के साथ होती है, बिल्कुल ठीक है, वो हम सब नहीं है, उसको कहते हैं नाम सेंस। 6 होती हैं, छठी कॉमन सेंस होती है, 5 सूंघने की, बोलने की, टच करने की, देखने की, ये सारी हिस्से होती हैं, ठीक है। तो इन हिस्से का इस्तेमाल बहुत हुआ। सीट बदलनी का है, वो इतनी देर गलत देखते रहे। चलो इसके लिए तालियां। डिवाइड बंदा है जिसने इस क्लास में किसी चेंज को अडॉप्ट करने में इनिशिएट किया सबसे पहले। आप में से किसी ने कि रहो पोते तो होते बैठा है, भाਵੇਂ कुर्सी टेढ़ी हो जाए लेकिन अन्य उठना है। आपने अब देखें, मैंने आपको जो चीज़ें यहाँ बताता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि आप उसको कुछ किसी तरह से इम्प्लीमेंट करें।
और उस इम्प्लीमेंट के लिए आप इंतजार ना करें कि ये छुट्टी होगी तो मैं करूंगा, ये कोर्स खत्म होगा तो मैं करूंगा। यार अगर आपको समझ आ गई है ना तो आपने उसको अभी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये है कम्युनिकेशन स्किल। कौन से हैं जी? कम्युनिकेशन स्किल। ये किसी भी बिजनेस के लिए, बल्कि बिजनेस को छोड़ दें, आपकी जिंदगी के लिए प्राइम कंसर्न, आपकी जिंदगी के लिए, छोड़ दें बिजनेस को। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी गिफ्ट की हुई है तो भाई ये कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन साहब कम्युनिकेशन एक हुनर है जो हर बंदा सीख सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पैदा हुए हैं इसके साथ। ये जितने पॉलिटिशियन हैं, आपका ख्याल है कि ये पैदा इसी तरह हुए हैं कि बोल सकते हैं, ये जो बकवास करते हैं, जो करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत टैलेंटेड है। लेकिन सारे पागलों की तरह सुन रहे होते हैं ना। ऐसे क्यों सुनते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि मजमे के अंदर को गैदर कर लेते हैं, उनकी अटेंशन गैदर कर लेते हैं? वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारा टॉपिक है जी, और ये वो टॉपिक है जो आपकी लाइफ का टॉपिक है। ठीक है, आपकी जिंदगी, वो जिंदगी आपकी 10 साल से शुरू हो रही है, वो आपकी 60 साल से शुरू हो रही है, वो 30 साल से, वो 35 साल से। अगर ये स्किल आपने अंदर डेवलप कर लिया तो आपकी आज के बाद की जिंदगी बेहतरीन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये समझने वाला ज़्यादा है लिखने से ज़्यादा ना। ये मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं आप, और क्या लेते हैं, क्या होता है? आप बताएं। नॉर्मल क्या होता है? बोलचाल। सर एक दूसरे को पैगामात पहुंचाने के लिए, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये पैगामात पहुंचा रहे हैं, वेरी गुड। तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, वो पैगाम किस मीडियम पे जा रहे हैं दूसरे के पास? सर ये तो डिफरेंट टाइप्स होती है। समटाइम्स के हम सिग्नल्स के थ्रू, इशारे मींस बाय रिटन फॉर्म में सर हो सकता है, ऑरल हो सकता है। वही है ना? मोबाइल सर एक है नहीं, एक है आपकी जुबान, ठीक है, दूसरा है इशारा। ऐसे है? हाँ जी। ठीक है, जुबान मैं और आप उर्दू समझ रहे हैं, ठीक है, आप जुबान इस्तेमाल करते हुए अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सिग्नल क्या होता है? सर इशारे, ये पकड़ो, जैसे अब यहाँ किसी से बात नहीं करनी, खड़े हो, इशारे में इसको ये पेन पकड़ाओ, ये पेन है, ये इशारा। अच्छा, अब आपने इशारा नहीं करना, आप इसने तो यूं पकड़ा दिया ना, ये इशारा आपने थ्रो करना। इसका इशारा कुछ और था, जुबान तो इस्तेमाल नहीं की इन्होंने, इसने यूं करके पकड़ाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जुबान क्या है? इसका क्या मतलब है? माफ करना है। अच्छा, अगर मुझे कोई जुबान, मुझे और इसको नहीं आती, तो हम कोई चीज़ ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे कोई चीज़ सेंडिंग हो रही है, दी जा रही है, मैंने इसको रिसीव करना है। इसके लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत है? फिर अब पहले नोए इंसानी बनी है, जानवर जो थे या इस तरह के मामला उसी से बना ना, तो उनके पास जुबान थी नहीं थी। वो अपने बॉडी पोस्चर जो थे ना, वो सबसे पहले, ये अब समझिएगा, सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज है। सबसे पहले किसी जगह पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी बुनियादी चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए वापस बढ़ा देगा, इसीलिए आपके मजमे को गैदर करने के लिए ज़बान का जो परसेंट है 100 में से, वो सिर्फ और सिर्फ 7%, सिर्फ और सिर्फ 7% अल्फाज हैं आपके। ठीक है भाई, और बाकी कितने बनते हैं? 93%। हाँ जी। ये सारी की सारी आपकी बॉडी की लैंग्वेज है। बॉडी की लैंग्वेज में क्या आ जाता है? आपके इशारे आ जाते हैं, आपके आई बॉल की मूवमेंट आ जाती है, आपके लिप्स की स्माइल आ जाती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हड्डियाँ आपके पैर में हैं, जिस्म में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ आपके पैर में हैं, और सबसे ज़्यादा मसल किस में है? चेहरे, फेस में सबसे ज़्यादा मसल है। हड्डियाँ जो हैं, हड्डियाँ पाँव में हैं, हड्डियाँ जो है वो किस में है? पैर में। और ये मैंने आपको समझाना है सिर्फ,
शक्ल में, आपके चेहरे में, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल आपके चेहरे में। इसीलिए अल्फाज के साथ साथ आपके चेहरे के ज़ाविये बदलना शुरू हो जाती है। आपको गुस्सा आता है, आपकी आंखों में एक खास किस्म का खिंचाव आ जाता है, आता है ऐसे। आपको प्यार आता है तो खास किस्म की नरमी आती है। आप अगर रोने वाले माइंड में आते हैं तो एक खास किस्म की नमी आपको फील होनी शुरू होती है, भले आंसू बाहर निकले या ना निकले। आप जज्बात में आते हैं तो आपकी पुपड़ियाँ यहाँ से होती है फिर फूल जाती है, इस तरह बड़ी हो जाती है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि सबसे ज्यादा बॉडी के जो मसल है वो आपके चेहरे में है। तो आपने जिसके ऊपर भी अपना इंप्रेशन बिठाना है, एक्सप्रेस करना है, उसके लिए आपको अपनी बॉडी, चेहरे के मसल्स के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। ठीक है? आपका चेहरा, आपके जुबान, आपके अल्फाज जो हैं, अल्फाज बोलने से पहले आपकी पूरी की पूरी बॉडी ये काम कर रही होती है। आप ये देखें, अब मैं कोई भी बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि मेरा दायां हाथ आगे जा रहा है या बायां, आप लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है नहीं? और हाथ आगे जाने से क्या हो रहा है कि मैं अपनी बात में वजन पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना जी? और अगर मैं स्टैटिक होकर बात करना शुरू कर दूँ तो क्या मेरी बातों में वजन होगा? ऐसे खड़े होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही है ना कि फौजी परेड में खड़ा है, आसान बात है, तराना पड़ना है, जो भी है, लेकिन आपके अल्फाज को आपकी बॉडी अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आपके अल्फाज कितने रह जाएंगे? 7%। ठीक है? तो ये 7% जो है ये बेसिकली प्रूवन फैक्ट है। प्रूवन फैक्ट का मतलब ये है कि इस पे इन्होंने तजर्बात कर लिए हैं और माखज ये निकाला है कि अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल को सीखना है, गिरफ्त करनी है, तो आपको अपने अल्फाज से ज्यादा मैक्सिमम काम आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में करना है। अगली चीज होता ये है कि जिस वक्त हम यहाँ पर आते हैं, बॉडी मतलब अपना क्राउड के आगे बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ज़हन है, हमारे अल्फाज हमारी समझ का साथ नहीं दे रहे होते, जुबान और अल्फाज आपस में मैच नहीं कर रहे होते। ठीक है? हमारे ऊपर एक अनजाना खौफ होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है? आप लोग कल आए, आप लोगों ने देखा कि जितनी देर आने में लगी, हर बंदा यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, वो सुन काम रहा था, वो अपनी बारी का इंतजार ज्यादा कर रहा था कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मैंने ये भी देखा, ऐसे ही था। तो वो जो अब मेरी बारी का खौफ था वो उसको काम नहीं करने दे रहा था। वो अगला पढ़ता था, पिछला भूल जाता था, पिछला पढ़ता था, अगला भूल जाता था। ऐसे ही बिल्कुल सर, ऐसी है, नेचुरली ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या चीज थी? मैंने डिफाइन कर ली ना, मुझे पता लग गया, आपको भी पता लग गया कि वाकई ऐसा हो रहा था। तो जो चीज डिफाइन कर ली जाए उसका सलूशन हो सकता है। जी बिल्कुल सर। जो प्रॉब्लम पता लग जाए उसका हल हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो इसका सकता मतलब है। है आप सब बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जी इंशाल्लाह। वेरी गुड। ठीक है? तो बेहतरीन कम्युनिकेटर के लिए आपको 3 चीजें जो है ना, 3 सेंटेंस, इनके बारे में जरा और करना बहुत जरूरी है। वो हैं we can do it। पहला ये सेंटेंस है, we can do it, हम करेंगे, हम कर सकते हैं। we will do it, ये अगली बात जो तुमने की, हम जरूर करेंगे, नहीं होगा नहीं, हाँ हम जरूर करेंगे। विल और शैल में तो विल होता है जोर देने के लिए, हम डेफिनेटली करेंगे, जरूर करेंगे। we are the winner। ठीक है? जरा उसके अकबर जवाब we are the winner। अब इधर आ जाओ, इधर आओ, और छाड़ दे सो, इधर इधर खड़े हो, इसके ऊपर खड़े हो। अच्छा, जो अकबर अभी साउंड करेगा ना, इसकी कॉपी आपने करनी है, यानी इसको नकल करना है। अगर आपने अपनी पूरी आवाज के साथ पहला सेंटेंस बोलना, दायां हाथ ऊपर आपका ना, ऊपर की तरफ जाए, उन्होंने पहला सेंटेंस है वी कैन डू इट। आपने फुल जोर से कहना वी कैन डू इट। We can do it. We can do it। हाथ सबका ऊपर जाए, सबका हाथ ऊपर जाए। We can do it। नहीं एक साथ, अभी रुक जाओ, दोबारा बोलो। We can do it. We can do it। अब दूसरा बोलो। We will do it. We will do it। तीसरा बोलो। We are the winners। We are the winner. We are the winners। We are the winners। हम सारे
बोल दोबारा बोल। We are the winners. We are the winners.